महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ जो हुआ, क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के साथ भी होने वाला है? बनर्जी की जो कमान है, जो कंट्रोल है पार्टी से, क्या वो ढीला पड़ता है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि करीब 2/3 विधायक जो हैं उन्होंने बगावत के सुर छेड़ दिए हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि 2/3 53 है या 54 है, इसे लेकर बड़े कंफ्यूजन है। हमारे साथ गौरव जी बताएंगे। सबसे पहले व्यापारी ये बताऊं कि 80 विधायक हैं टीएमसी के, तो अगर उसका 2/3 करते हैं, मेरी भी मैथ कमज़ोर है तो मैंने गूगल से पूछा तो वो 53.33 आ रहा है। तो एक तो नहीं जा सकते। बिल्कुल, एक इंसान जो है वो 33.33 जो है इधर नहीं हो सकता है, तो उसको हम 54 मान के चलते हैं। जो तस्वीर हम स्क्रीन पे देख रहे हैं उसमें बीच में ऋतुव्रत बनर्जी खड़े हुए हैं, जो टीएमसी के विधायक हैं। टीएमसी ने उनको निकाल दिया है 2 दिन पहले ही। वो पहुंचे हैं 59 विधायकों के हस्ताक्षर लेकर, और उन विधायकों का कहना है स्पीकर से असेंबली के अंदर कि हमारे नेता ये हैं, विपक्ष का नेता, टीएमसी का नेता ये बना दो। और दिलचस्प बात ये है कि उसमें वो बार बार वो लोग सभी कह रहे हैं कि हमारी नेता ममता बनर्जी हैं और ऋतुव्रत बनर्जी को हम चाहते हैं कि वो नेता विपक्ष बने। तो 2/3 जो है 59 यानी 54 से करीब 5 ज़्यादा जो है विधायक चाहते हैं कि उनको विपक्ष का नेता बनाया जाए। यानी ये पार्टी में एक टूट की तरह से देखा जा रहा है कि ज़्यादातर विधायक जो है वो ऋतुव्रत बनर्जी के साथ खड़े हैं, ना कि ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ। अच्छा, इसमें कुछ विधायकों का ऐसा भी नाम आ रहा है जो ममता बनर्जी के करीबी माने जाते थे, जो नए नवेले मुख्यमंत्री हैं शुभेंदु अधिकारी, उनकी बैठक में शामिल हुए। टीएमसी के हैं लेकिन शुभेंदु अधिकारी की बैठक में शामिल। बिल्कुल, अभी खबर आ रही है कि अशोक देव, नैना बंदोपाध्याय और कुणाल घोष जो प्रवक्ता भी हैं टीएमसी के, वो नवन्ना में यानी वहाँ की जो मंत्रालय का ऑफिस है वहाँ पर एक मीटिंग चल रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग चल रही है शुभेंदु अधिकारी की, उसमें ये 3 लोग पहुँचे हैं। इससे पहले भी एक मीटिंग हुई थी कोलकाता से लगे हुए इलाके में, वहाँ पर भी काकोली घोष जो कि सांसद हैं वहाँ की, और कुछ विधायक पहुँचे थे। उसके बाद से लग रहा था कि पार्टी में टूट हो सकती है। आपको बताऊँ कि 2 महत्वपूर्ण बैठक हुई हैं। एक बैठक हुई है 6 मई को, यानी जब 4 को रिजल्ट आया उसके 2 दिन बाद जो है, उसमें 71 विधायक शामिल होते हैं 80 में से। उसके बाद 31 मई को एक बैठक होती है, उसमें 80 में से सिर्फ 20 विधायक जो है वो पहुंचते हैं। और कल जो ममता बनर्जी ने एक प्रदर्शन किया था, धरना दिया था, उसमें भी बेहद कम 10 से भी कम विधायक पहुंचते हैं। तो पार्टी के लिए लगातार चिंताएं बनी हुई हैं। विधायक कम होते जा रहे हैं मीटिंग से। अच्छा, ये विपक्ष वाला जो पूरा मामला है, ये शुरुआत कहाँ से हुई इसकी? देखिए, अभिषेक बनर्जी ने एक लेटर लिखा सचिवालय को विधानसभा के, और उसमें उन्होंने कहा कि शोभन देव भट्टाचार्य हैं हमारे विपक्ष के नेता, हम उन्हें बनाना चाहते हैं। उसके बाद 20 तारीख को जब स्पीकर बन गए, उसके बाद एक दस्तखत करके विधायकों के एक लेटर गया कि हम शोभन देव जी को बनाना चाहते हैं विपक्ष का नेता। लेकिन बाद में जब वो लेटर सामने आया, खुद सीएम आते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि उसमें करीब 14 सिग्नेचर जो है वो कैपिटल लेटर में है, यानी वो फर्जी सिग्नेचर हैं, उन्होंने खुद सिग्नेचर नहीं किए हैं। इसके बाद वो 2 लोगों का नाम लेते हैं, ऋतुव्रत बनर्जी जो अब एक जो बागी गुट है वो चाहता है कि वो विपक्ष के नेता बन जाएं, और दूसरे संदीपन साहा। इन दोनों का नाम आता है कि ये दोनों तो कह रहे हैं कि हमारे तो सिग्नेचर है ही नहीं। इसके बाद स्पीकर जो है थाने में शिकायत करते हैं, एफआईआर दर्ज होती है, सीआईडी को मामले की जांच दी जाती है, और सीआईडी जो है वो अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करना चाहती है। तो ये जो बागी गुट है वो नहीं चाहता था कि शोभन देव जो है वो विपक्ष के नेता बने। इसकी वजह से इन्होंने ऋतुव्रत बनर्जी को चुना, और यहाँ से ये विपक्ष का नेता किसे बनाना है, यहाँ से पूरा जो है वो झमेला शुरू हुआ है। अच्छा, ऋतुव्रत बनर्जी का नाम अब एकदम से बहुत ज़्यादा आने लगा, इससे पहले मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं था इनका नाम, तो इनके बारे में थोड़ा ब्रीफ। देखिए, ऋतुव्रत बनर्जी जो है सीपीएम के नेता रहे हैं, वहाँ से आए हैं। पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य के करीबी माने जाते थे। छात्र संगठन से राजनीति करते हुए वहाँ तक पहुँचे, और वो राज्यसभा भेजे गए सीपीएम के द्वारा, और वहाँ पर उनको भी 9 साल के बाद उनको सीपीएम ने एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ के तहत निकाल दिया था। उसके बाद 2014 से 17 तक वो रहे, उनको एक्सपेल किया गया 2020 तक। इसके बावजूद वो बने रहे, एक्सपेल किया, क्योंकि आप एक्सपेल कर सकते हैं पार्टी से, पर लेकिन राज्यसभा का जो सांसद है उसे आप हटा नहीं सकते, वो अटेंड कर सकता है, तो वो रहे। उसके बाद टीएमसी में आए वो, टीएमसी ने उनको फिर से राज्यसभा भेजा। जब जवाहर सरकार जो उनके राज्यसभा के सांसद थे टीएमसी के, वो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो कुछ हुआ उससे बहुत दुखी थे, और उन्होंने बीच में ही इस्तीफा दे दिया। उसके बाद उस सीट पर
ऋतुव्रत बनर्जी को भेजा गया। और इस बार जब चुनाव हुए तो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी चाहते थे कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ें। उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, वो जीते, और अब एक बनर्जी जो है वो ममता बनर्जी की पार्टी का खेला करने में सबसे बड़ा नाम लिया जा रहा है, उसका नाम है ऋतुव्रत बनर्जी। बाबरी ये भी जोड़ दूं कि टीएमसी ने अपनी सारी कमेटियां भंग कर दी हैं, क्योंकि जब पार्टी में टूट की बात आती है कि असली पार्टी कौन है, जैसे हमने देखा शिवसेना में, एनसीपी में, कि असली शिवसेना कौन है, तो पार्टी बेरर भी किसके साथ हैं ये भी गिना जाता है। इसलिए इसको ये टीएमसी भाप गई है कि आगे कुछ खतरा हो सकता है, पार्टी टूट सकती है। कोई दावा कर सकता है कि असली टीएमसी हम हैं, उसमें सांसद भी साथ आ सकते हैं, विधायक भी आ सकते हैं, और कुछ ऑफिस बेरर्स भी आ सकते हैं। तो उनके लिए पार्टी का सिंबल बचाना, जो कि जोड़ा फूल है, उसको बचाना और पार्टी का नाम अपने पास रखना मुश्किल हो जाएगा। इसको देखते हुए तृणमूल ने सारी कमेटियां भंग कर दी हैं। तो ये ऋतुव्रत बनर्जी की पूरी कहानी है। बहुत बड़ा फेस बन गया पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स में, इतना बड़ा कि ममता बनर्जी के सामने उनका नाम लिया जा रहा है। तो अब पॉलिटिक्स है, आगे क्या होता है इसमें, ममता बनर्जी की पकड़ मजबूत बनी रहेगी या धीरे धीरे छूट रही है, क्योंकि बैठक से तो जो विधायक हैं उनकी गिनती कम होनी शुरू हो गई है। जो भी अपडेट होगा इसमें हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ गौरव जी थे, मेरा नाम विभावरी है। अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।